ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमें थ्योरम्स पता होनी चाहिए। एक बार आपको थ्योरम्स पता होगी तो आसानी से जो है वो आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली थ्योरम जो हमारे पास आती है वो ये है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, अब इसे हम ब्रेक करके समझते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब वहाँ वो पॉइंट जहाँ पर दो अलग अलग सर्कल एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रहे हो। कैसे सर्कल्स? जो आपस में टचिंग होंगे। तो ऑब्वियस बात है, अगर सर्कल टच कर रहे हैं तभी उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट है। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो आपको एक सर्कल लेट से ये मिल रहा है। ओके, ये आपके पास जो है वो सेकेंड वाला सर्कल है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इफ़ दे आर टचिंग ईच अदर तो हम बोलेंगे ये वाले जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज टचिंग सर्कल्स। इन सर्कल्स के अंदर एक सेंटर हम ले लेते हैं जिसका नाम मैं P दे देता हूँ, एक सेंटर हम ले लेते हैं जिसका नाम हम Q दे देते हैं। अब सपोज़ कीजिए अगर आपने इस पॉइंट की बात की जहाँ पे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ R। तो R वो पॉइंट है जहाँ पे सर्कल्स टच हो रहे हैं, इस वजह से इन पॉइंट्स को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने इसके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया तो आपको दिखेगा कि हमारे पास P से लेकर R एक रेडियस है। तो उसके लिए अभी मैं फ़िलहाल R1 वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेटर। वैसे ही आपको दिखेगा कि दूसरा वाला एक और रेडियस है, Q से लेकर कहाँ तक? R तक। उसको मैं नाम दे देता हूँ R2। तो आपके पास टोटल कितनी रेडियस हो गई? 2 रेडियस है। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट क्या था? द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, मतलब हमारे डायग्राम के हिसाब से जो पॉइंट आर है, वो पॉइंट आर उस लाइन पे आता है जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है। सेंटर कौन से हैं? एक सेंटर है पी, एक सेंटर कौन सा है? क्यू। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि पी आर और क्यू ये आपस में कैसी हो गई? कोलिनियर। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 1 या हमारा फर्स्ट थ्योरम या प्रॉपर्टी आप समझिए, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर सर्कल्स कैसे सर्कल हो? टचिंग सर्कल हो, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उस लाइन के ऊपर लाई करता है जो उनके सेंटर्स को क्या करती है? जॉइन करती है। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पी आर क्यू आर कोलिनियर, है ना। ये जो तरीका है लिखने का, ये क्या मेंशन करता है कि 3 पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कि वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। पी आर और क्यू ये सब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है जैसे सर्कल हमारे टच कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर बाहर से, तो ऐसे सर्कल्स को टचिंग सर्कल्स कहा जाएगा। और कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली। तो उसमें लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट Q। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करने के लिए वो बोलता है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। वो किसके बराबर है? रेडियस के सम के बराबर है। अच्छा, ये तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि अगर आपको P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकालना है तो आपको P से लेकर R और R से लेके Q तक को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, इसे कैसे लिख सकते हैं? तो सपोज़ कीजिए हम ये बोल रहे हैं फॉर स्टेटमेंट नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें पता है कि P डैश R डैश Q, मतलब तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। इसका मतलब अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? PR प्लस RQ के। अब PR जो है वो हमने लिया है फर्स्ट सर्कल का रेडियस, और RQ जो है वो हमने लिया है सेकेंड सर्कल का रेडियस। इसका मतलब अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द डिस्टेंस PQ, जो किसके बराबर है? सम ऑफ द रेडियस। तो सम का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस हो जाना। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों सर्कल्स के बीच का जो सेंटर है या जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ द रेडियस के बराबर है। और रेडियस जब एक से ज़्यादा होती है तो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेडियाई। ओके, तो ये है आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है, बस आपको वहाँ दिखेगा एक नया वर्ड आ गया है, टचिंग सर्कल्स हैं। लेकिन कैसे टचिंग सर्कल्स हैं? इंटरनली टचिंग सर्कल्स हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि कैसे सर्कल्स हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। अगर आप इंटरनली टचिंग सर्कल्स बनाते हैं तो मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ।
तो कितने सर्कल्स थे हमारे पास? 2, उसमें से एक सर्कल हमने ये बना दिया, ये हमारा पहला सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल जो है वो इसी के अंदर बनेगा इस तरीके से, तो ये कहलाएंगे इंटरनली टचिंग सर्कल्स। अब क्योंकि टच कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इनके पास भी एक पॉइंट कैसा होगा, सेम। पिछली बार हमने पॉइंट आर लिया था जो कॉमन पॉइंट था, अभी भी आर ले रहे हैं। बड़े वाले सर्कल का भी एक रेडियस होगा, या बड़े वाले सर्कल का एक सेंटर होगा, एक सेंटर होगा छोटे वाले सर्कल का। तो अगर मैं बड़े सर्कल के सेंटर का नाम P देता हूँ, छोटे का नाम Q देता हूँ, तो हमारा पहला जो स्टेप, जो पहले वाली जो लाइन है, मतलब ये वाली लाइन, वो क्या कहती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसके? टचिंग सर्कल्स के। क्या यहाँ लिखा है एक्सटर्नली टचिंग, इंटरनली टचिंग? नहीं, यहाँ सिर्फ क्या लिखा है? टचिंग सर्कल्स। इसका मतलब सर्कल चाहे इंटरनली टचिंग हो या एक्सटर्नली टचिंग हो, ये स्टेटमेंट दोनों पे काम आएगा। तो ये लाइन क्या कहती है? लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। इसका मतलब अगर हम लोगों ने उनके सेंटर्स को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, तो उसी लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा? वो कॉमन पॉइंट। अब आप सोचिए कि अगर बड़े वाले सर्कल की आप बात करें तो बड़े वाला सर्कल है, उसकी रेडियस कौन सी हो जाएगी? तो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला सर्कल है, उसकी रेडियस मतलब सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज पी आर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारा जो पी आर है वो है लेट से R1, और जो छोटा वाला रेडियस है वो Q से लेके R तक है, तो मैं उसे लिख रहा हूँ QR, जो किसके बराबर हमने मान लिया है? R2 के। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखिए हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो इन्हें हम बोल सकते हैं कोलिनियर। इसका मतलब P डैश Q डैश R, ये तीनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। पूरा अगर आपको PR निकालना है तो आप ये कह सकते हैं कि वो किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू PQ प्लस QR, जिसमें आपके पास PR का वैल्यू क्या है? तो PR अभी हमने माना R1 है, इक्वल टू PQ तो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच का, यही तो आपको फाइंड करना है, और प्लस QR क्या है? इट इज़ R2। इसका मतलब अगर मुझे फाइंड करना है कि PQ का क्या वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ R1 माइनस R2। ओके, तो इसका मतलब सम ऑफ, सॉरी अब ये क्योंकि माइनस आ गया इसलिए क्या कहलाएगा? डिफरेंस ऑफ द रेडियस। तो इस वजह से आपको जो है स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिफरेंस ऑफ द रेडिया। डिफरेंस मतलब रेडियस माइनस हो रही है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों रेडियस जो है वो हमने क्या किए? माइनस किए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम इसका यूज़ करेंगे, तो हमें डायरेक्टली रीज़न के तौर पे लिखना है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक है। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पे। ये स्टेटमेंट आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? सब केसेस में। अगर आपको ये बताना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तब भी आप लिखेंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। अगर आप ये बता रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज सम ऑफ द रेडियस, तब भी हम क्या लिखेंगे? टचिंग सर्कल्स। और इस थ्योरम को भी जब ये भी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, तब भी हम क्या लिखने वाले हैं? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। होप आपको आइडिया क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं।